गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, म्यूचुअल एनर्जीज हम चेक करेंगे इस रीडिंग के लिए, इस आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पल्लवी टैरो 666 पर। एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है उनके रिलेशनशिप में, क्या फीलिंग, क्या थिंकिंग है उनके रिश्ते को लेके, उनके पार्टनर को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग, थिंकिंग एंड क्या एनर्जी है उनके रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप को लेके। डेविल, ओके। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी एंड थिंकिंग है, फीलिंग है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग, थिंकिंग एंड एनर्जी है उनके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के लिए। द लवर्स, वाओ, एकदम ही दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी में डेविल है, तो आप कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिक एनर्जी को फेस कर रहे हो राइट नाउ, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती है। ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। इट्स लाइक ऑब्सेशन, किसी चीज़ को लेके, पर्टिकुलरली किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड एनर्जी, ऑब्सेशन, एक ड्रामा, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, टॉक्सिसिटी और डोमिनेटिंग होना, गुस्सा आना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करना, सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होना। इट्स नॉट अ हेल्दी एनर्जी। और ये एनर्जी या तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो राइट नाउ, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। इनमें से कुछ चीज़ें भी अगर हैं तो आप ये समझ सकते हो इट्स अ डेविल एनर्जी। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की लवर्स एनर्जी है, कम्प्लीटली ऑपोजिट एनर्जी, ठीक है। प्योर लव, प्योरिटी, ठीक है, डिवाइन लव, ट्रू लव, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या है। म्यूचुअल एनर्जी भी हम देख ही लेते हैं साथ ही साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की म्यूचुअल क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की क्या म्यूचुअल एनर्जी है। द एम्प्रेस, आप दोनों ही अपने अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, इन सब चीज़ों पर आप दोनों ही फोकस कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मनी पर फोकस कर रहे हो, एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हो, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो सकता है आप में से दोनों ही लोग प्रेगनेंसी पर फोकस कर रहे हो, ये भी हो सकता है अगर आप लोग दोनों लोग मैरिड हो तो, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से एक डिसीज़न भी दिखाई दे रहा है, डिसीज़न, चॉइस इन लव एरिया, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है राइट नाउ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग एंड थिंकिंग है राइट नाउ उनके पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है राइट नाउ इस रिश्ते के लिए। सॉरी, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है, क्या थिंकिंग है राइट नाउ उनके रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए।
पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, फीलिंग एंड थिंकिंग है उनके रिलेशनशिप के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डेथ, एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। म्यूचुअल फीलिंग्स में भी हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर्स की म्यूचुअल फीलिंग क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की क्या म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओवरऑल एनर्जी में डेविल भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। 2 बार यहाँ पे डेविल आया है, तो टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में। आई डोंट नो किसके साइड से इन्वॉल्व है, मे बी आपके साइड से इन्वॉल्व है, मे बी इस पर्सन के साइड से इन्वॉल्व है, बट देयर इज़ टॉक्सिसिटी, ठीक है। अनहेल्दी अटैचमेंट्स इन्वॉल्व है, अनहेल्दी लव है ये, ठीक है। एक तरह से फिज़िकली सेक्सुअली एडिक्टेड और डोमिनेटिंग और गुस्सैल काइंड ऑफ चीज़ें होना, अनहेल्दी अटैचमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। तो डेविल एनर्जी है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, म्यूचुअल एनर्जी से एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों ही एक लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो, ठीक है। आप दोनों ही काफ़ी सिंगल दिखाई दे रहे हो, अपने अपने ग्रोथ, अपने अपने हीलिंग, अपने अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दे रहे हो, मनी फोकस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम आप दोनों के अंदर लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड एनर्जी है, ठीक है। बट यू बोथ आर क्लियर कि अभी ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आप दोनों ही बहुत क्लियर भी हो, क्लियरिटी भी है कि चीज़ें आप दोनों के बीच ख़त्म हो चुकी हैं, वो चीज़ कम्प्लीटली जा चुकी है, रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं बचा है। आप दोनों ही इस चीज़ को लेके क्लियर भी हो, ठीक है। आई डोंट नो कि आप दोनों ये चीज़ एक दूसरे को शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अंदर से बहुत क्लियर हो, ठीक है। आप अंदर से काफ़ी क्लियर हो। अभी देखो यहाँ पे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से कॉल मैसेज पे बात कर रहे हो। अभी भी आपने एक फ्रेंडली कैजुअल काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन कर रखी है इस पर्सन से, मे बी इस पर्सन से या फिर अदर किसी से, बट यहाँ पे आप कॉल मैसेज पे कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, बट ऑन अ वेरी फ्रेंडली एंड कैजुअल मैनर, ठीक है। आप बहुत कैजुअल मैनर में दिख रहे हो, बहुत फ्रेंडली दिख रहे हो। कोई सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप अभी आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ना कोई सीरियस कमिटमेंट, इस तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। जस्ट सिंपल कैजुअल टॉक दिख रही है। एट द सेम टाइम आप बहुत सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो, आप अपने मनी जॉब करियर को लेके बहुत फोकस्ड दिख रहे हो, ठीक है। मनी जॉब एंड करियर वाइज आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फोकस इन्हीं सब चीज़ों पे दिखाई दे रहे हो करते हुए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, और बहुत सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत फ्रीडम, सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप बहुत स्टक फील कर रहे हो अपनी शादी, अपनी कमिटमेंट, अपने मैरिज और पार्टनरशिप को लेके ओवरऑल, ठीक है। कम स्टेबिलिटी को लेके आपकी लाइफ की, बिकॉज समहाउ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका है, बट एट द सेम टाइम आप सेटल्ड होना चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो। फैमिली हो सकता है आपकी इन्वॉल्व हो इस रिश्ते में भी, इस पर्सन के साथ भी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, या फिर अदर तरीके से फैमिली आपके लिए अरेंज मैरिज काइंड ऑफ कोई पर्सन देख रही है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं।
बट आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपने सरेंडर कर दिया इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जो जब होना होगा तब हो जाएगा। अभी आप इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, आप इतना टेंशन नहीं लेना चाहते, आप इतना सोचना नहीं चाहते। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो, आप पाइसिस से डील कर रहे हो, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या एरीज लियो सैजिटेरियस से आप डील कर रहे हो। बट लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ तो दिया है, एट द सेम टाइम आप स्टक भी हो इन चीज़ों को लेके, ठीक है। स्पेशली आप अपने स्टेबिलिटी, शादी, मैरिज, इन सब चीज़ों को लेके बहुत स्टक फील कर रहे हो। अभी आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने अपने मनी, अपने जॉब, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लिविंग, अपने केयर, अपने सेल्फ लव पे बहुत फोकस है आपका, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें ना, तो आपके पार्टनर की तरफ से तो बहुत क्लियरिटी दिख रही है कि ये चीज़ें ऑलरेडी, कुछ चीज़ें उन्हें लग रहा है अभी ख़त्म हो चुकी हैं, उन चीज़ों को लेके आउट ऑफ द ब्लू बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है। एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग दिख रही है, तो कुछ चीज़ों को लेके आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं, ठीक है। अभी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अदर जगह पे भी एक्सप्लोर कर रहे हो, अदर अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट इनको वो फीलिंग जो आपके साथ एक फ़ील होती थी वो कहीं नहीं मिल रही है, ठीक है। वो जो एक फीलिंग आपके साथ फील होना, एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन फील होना, वो किसी के साथ इनको फील नहीं हो रहा है। बहुत अपसेट है राइट नाउ ये पर्सन, लेकिन इनको ये भी पता है कि आप दोनों के बीच भी अब चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी भी है इस पर्सन को। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत अपसेट हैं, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं वो चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं जो इनको चाहिए, जो सोलमेट कनेक्शन चाहिए वैसा कनेक्शन इनको नहीं मिल पा रहा है। एट द सेम टाइम आप दोनों के कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, तो ये आपसे भी, आपके साथ भी खुश नहीं है। एट द सेम टाइम ये अदर पीपल्स के साथ भी हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट एक कनेक्शन जिसमें ट्रू हैप्पीनेस हो, सोलमेट एनर्जी हो, कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो, ठीक है। इसीलिए लवर्स की कार्ड आई है यहाँ पे। और राइट नाउ आप दोनों ही लोग बहुत सिंगल एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हो, ओके। सो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरी और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।